अगर आप भी आसानी से परफेक्ट स्पॉन्ज इडली, फ्लेवरफुल स्पाइसी सांभर और डिलीशियस स्वाद वाली दोनों चटनी बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत मदद करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इडली बनाने के लिए 2 गिलास बिना छिलके वाली उड़द की दाल और 4 गिलास चावल, ये रेगुलर चावल है जो हम डेली यूज में भात बनाते हैं ना, वही चावल है। इसे हम लेकर बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। पहले 2-3 बार पानी डाल करके साफ़ कर लेंगे और फिर पानी भरकर इसे हम 6 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे, फूलने के लिए छोड़ देंगे। और ये रेशियो आप अपने ज़रूरत के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, मतलब हाफ का रेशियो रहेगा। और जब ये 6 घंटे के बाद फूल जाएगा फिर हम इसे पीस लेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल करके हमें ये पीस लेना है। और इसका बैटर मैं बहुत ज़्यादा महीन नहीं रखती हूँ, मेरा थोड़ा सा हल्का दरदरा रहता है ये जो बैटर है। और अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लेंगे। इसी कंसिस्टेंसी में हम इडली का घोल, सारा घोल पीस करके तैयार कर लेंगे। और हमारे घोल की कंसिस्टेंसी परफेक्ट हो इसलिए जब हम दाल चावल जार में डालेंगे तो पानी धीरे धीरे डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। दाल चावल के ऊपर पानी दिखना नहीं चाहिए, तो नीचे नीचे ही पानी रहे। फिर हम चलाकर देखेंगे, अगर नहीं चल रहा है, ज़्यादा गाढ़ा हो रहा है, तब थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करना है। कहने का मतलब कि गीला ना हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा पतला घोल नहीं करना है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें घोल को रेडी करना है। और ये काम हमें जिस दिन हमें इडली बनाना है ना, उससे 1 दिन पहले कर लेना है। और फिर हम इसमें 1.5 से 2 चम्मच क्वांटिटी के अनुसार, स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे और बहुत अच्छे से मिक्स करके ढक करके अब ओवरनाइट या दिन में 6 घंटे के लिए इसे छोड़ देंगे फर्मेंटेशन के लिए। और इसे जब हम ओवरनाइट के लिए छोड़ेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा बर्तन बड़ा हो, है ना, क्योंकि फर्मेंटेशन के बाद ये देखिए फूल कर ऊपर तक आ गया। अगर इससे छोटा बर्तन होता तो ये नीचे भी गिर सकता था, है ना। ये देखिए बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। अभी का जो मौसम है ना, इडली बनाने के लिए परफेक्ट टाइम है, बहुत अच्छा से फर्मेंट होता है ये घोल, है ना। तो अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारा जो अंदर में एयर भर गया है इसको निकाल देते हैं, नहीं तो इडली में भी एयर बबल्स आ जाएंगे, गैप हो जाएगा। इसको बहुत अच्छे से हम मिक्स करके एक साइड में रख लेते हैं। अब हम सबसे पहले ऑरेंज वाली चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 1 किलो टमाटर लिया है, जिसमें से मैंने 2 टमाटर पहले सांभर के लिए निकाल कर रख लिया। अब इन टमाटर को बड़े बड़े टुकड़े में काट लेंगे हम। और साथ में हमने लिया है 2 प्याज और 2-3 कली। ये मेरा लहसुन का बड़ा वाला पीस था तो मैंने 2 ही पीस लिया है। 5-7 पीस लेंगे अगर आप छोटा लहसुन है तो। और 3 मिर्च ले लिया, ये भी अपने स्वाद के अनुसार, है ना। और 2 प्याज को सबको बड़े बड़े टुकड़े में हम काट लेंगे। और 2 इंच अदरक का ले लिया है, इसे भी मोटा मोटा चॉप कर लेंगे। और इस चटनी को छौंकने के लिए जब हम कढ़ाई चढ़ाएंगे तो शुरू में हमें एक और काम करना है। 1 चम्मच तेल में 2 मुट्ठी चने की दाल को रोस्ट करके इसे भी पानी डालकर भीगने के लिए हम छोड़ देंगे जब तक हम बाकी का काम करेंगे, तो ये भूनता रहेगा। अब इस गरम कढ़ाई में हम 2 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा तो आधा चम्मच काली वाली सरसों, आधा चम्मच सौंफ डालेंगे। 2 से 3 कश्मीरी लाल मिर्च तोड़ कर डाल देंगे। इसे हल्का सा रोस्ट होने देंगे, बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें हरा मिर्च भी डाल देंगे जो हमने काट कर रखा हुआ था, और अदरक लहसुन सब डालेंगे। और 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे। हल्का सा कलर भी चेंज होगा और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। फिर हम इसमें जो हमने बड़ा बड़ा टुकड़ा में प्याज काट के रखा है ना, वो भी डाल देंगे और इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है। साथ में हमने करी पत्ता भी डाला है, जितना करी पत्ता मैंने डाला है ना उससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इन सभी चीज़ों के साथ हमने प्याज को 2 से 3 मिनट भून लिया है। अब ये थोड़ा ट्रांसलूसेंट दिखने लग जाएगा, तब हम अपना सारा टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। अब टमाटर को भी 1 से 2 मिनट इन सभी चीज़ों के साथ भूनना है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 मुट्ठी काजू, 1 मुट्ठी बादाम, 3 से 4 टुकड़ी गुड़ का, 2 से 3 चम्मच हमने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाला, आधा चम्मच काला नमक, आधा चम्मच नॉर्मल नमक, 2 से 3 चुटकी हमने इसमें हींग डाला है। हींग मैं शुरू में डालना भूल गई थी इसलिए मैंने अभी डाला। और ये 2 चम्मच हमने इमली का प्यूरे डाला। अब इन सभी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे और फिर ढक करके पकने के लिए छोड़ देंगे। टमाटर पानी रिलीज़ करेगा और उनके साथ ये सभी चीज़ गलना शुरू होगा, पकेगा भी और गलेगा भी।
फिर सारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स करते हुए चलाएंगे। हम देखेंगे अगर ये बहुत अच्छे से मैश नहीं हो रहा है तो इसे फिर से हम कवर करेंगे, 2 से 3 मिनट फिर से पकने देंगे। और फिर जब देखेंगे इस तरीके से मैश हो जाएगा, बहुत अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो जाएगी, फिर हम इसको निकालेंगे एक बड़े बर्तन में और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तभी इसको पीसना है, गरम में कभी नहीं पीसना है, इसका स्वाद चेंज हो सकता है। और जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम 1-2 स्टैंड इडली बना कर रख लेते हैं। ये इडली तो इतनी टेस्टी बनती है कि बिना चटनी के भी लोग खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तो हमारी ऑरेंज वाली चटनी भी रेडी हो रही है, तो जल्दी से हम इडली भी सेट कर लेते हैं। तो इडली ट्रे को हम पहले ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, ताकि इसे हम आसानी से डीमोल्ड कर सकें इडली को। जब आपको इडली बनाना हो उससे एक दिन पहले इसकी तैयारी शुरू कर दीजिए। सुबह भिगोइए दाल चावल को, दिन भर फूलेगा, शाम को पीसना है, रात भर फर्मेंट होगा, अगले दिन सुबह सबसे आसान तरीके से बनने वाला नाश्ता आपका रेडी, कोई टेंशन ही नहीं होगा। एक बार सारे इडली को हमने इस ट्रे में सेट कर लिया, फिर तब तक हमने इडली का जो पैन है इडली मेकर, उसमें हमने 1 गिलास पानी पहले से चढ़ाकर चूल्हे पर रख दिया है ताकि वो गर्म होता रहे, है ना। अब इस इडली स्टैंड को हम इसमें डालेंगे और 8 से 10 मिनट तक इसको स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे मीडियम फ्लेम पर, है ना। तब तक इधर हमारा ये मिक्सचर चटनी वाला ठंडा हो चुका है, इसे हम पीसेंगे। पीसने के लिए शुरू में मैंने ये छोटा जार ले लिया था जो पूरा ऊपर तक फिल हो गया। अभी इसको पीसने में बहुत मुश्किल हो जाएगा, ढक्कन खुलने लग जाएगा, तो मैंने इसे बड़े वाले जार में ट्रांसफ़र कर लिया। और अब इसको बारीक पीस लेंगे, बिल्कुल महीन पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारी ऑरेंज वाली चटनी, डिलीशियस चटनी बिल्कुल तैयार हो गई है। इसमें अलग से तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में ही इसको तड़का लगा दिया था इसमें, है ना। तो हमारा ये चटनी तैयार हो गया है और इधर 8 से 10 मिनट हो चुका है, तो इडली भी बनकर के रेडी है। एक बार जब हम फ्लेम ऑफ़ कर देते हैं उसके बाद भी मैंने 2-3 मिनट तक इसको ऐसे ही बंद इसमें रहने दिया। फिर हम इसको निकाल कर के भी थोड़ा सा हवा लगने के लिए पूरे ट्रे को निकाल कर फैलाकर 2-3 मिनट बाद हम इसको डीमोल्ड करना शुरू करेंगे। तब ये इडली आसानी से बहुत ही सफाई से निकल पाती है ना। तो यही करना है। ढक्कन खोलने के बाद, एक तो जब हम फ्लेम ऑफ़ करेंगे तब 2-3 मिनट बाद हम ढक्कन खोलेंगे इडली मेकर का, और स्टैंड को बाहर निकालने के बाद सारे ट्रे को अलग करके भी हम 3-4 मिनट तक उसको हवा लगने देंगे और फिर इसको डीमोल्ड करना शुरू करेंगे। तो इतना ही सफाई से बहुत अच्छे से इडली बाहर निकलेगा। और ये देख लीजिए बहुत ही स्पॉन्जी, बहुत ही अच्छा टेक्सचर वाला हमारा इडली बन करके तैयार है। और जब इस तरीके का नाश्ता कुछ घर में बनता है तो भूख सबको जल्दी लग जाती है। तो ये शॉर्टकट नाश्ता हमारा फ़िलहाल तैयार है। बाकी चीज़ हम बनाएंगे, तब तक ये सबको खाने देते हैं, है ना। तो अब हम शुरू करते हैं नारियल और चने दाल की चटनी। ये जो चने दाल को हमने रोस्ट करके भिगोया था ना, वो भीग करके फूल करके तैयार है। उसको इडली जार में डालेंगे। 2 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है हमने, 2 से 3 या 3 से 4 जितना आपको तीखा पसंद हो उतनी हरी मिर्च ले लेंगे। अब नारियल मंगवाया था ना, तो मुझे ये टुकड़ा में कटा हुआ नारियल मिला, वो डाल दिया। मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने 3-4 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें डाल दिया है। और ये इमली जो भिगो कर रखा था वो वाला पानी इसमें डाल करके हम इसको पीस लेंगे। अब इसको भी हम बहुत अच्छे से बारीक पीस लेंगे। जब ये एक बार पीस करके तैयार हो गया तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसमें पीस जाने के बाद तड़का लगाना होता है। तो 3 से 4 चम्मच हमने इसमें ऑयल डाला। ऑयल के गर्म होते ही 1 चम्मच काली वाली सरसों डाली है, 2 से 3 या 3 से 4 लाल मिर्च और करी पत्ता को रोस्ट करके हम इसमें चटनी में डाल देंगे। तो हमारा ये डिलीशियस वाला नारियल और चने दाल की चटनी भी बन करके तैयार हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने मेन एलिमेंट सांभर की तरफ। तो सांभर बनाने के लिए हमने आज लिया है मिक्स दाल, 2 मुट्ठी चना दाल, 2 मुट्ठी अरहर की दाल, 2 मुट्ठी मूंग दाल, 2 मुट्ठी मसूर की दाल हमने लिया है। इसे 3 से 4 बार पानी से बहुत अच्छे से धो लिया और कुकर में हमने 1.5 से 2 लीटर पानी लिया है। अब इन धुले हुए दाल को उस पानी में डालेंगे। 1 चम्मच हमने इसमें हल्दी डाला है, 2 चम्मच या 1.5 चम्मच नमक डालेंगे और अब इसे कुकर लॉक करके 2 से 3 सीटी आने तक इसको कुक होने देंगे। एक बार जब 3 सीटी आ जाएगी इसमें, तब इसे 5 मिनट हम लो फ्लेम पर छोड़ेंगे इस दाल को। जब तक हमारा दाल उधर पकता रहेगा तब तक हम सांभर में डाली जाने वाली जो मेन सब्जी होती है उसको कट कर लेते हैं। जैसे कि आज हमने लिया है ड्रम स्टिक, परवल, बैगन, टमाटर,
प्याज, इन सब को बड़े बड़े टुकड़े में या अपने पसंद के अनुसार टुकड़े में हम कट कर लेंगे। हमने तोरी भी लिया है इसमें, नेनुआ जो होता है ना, तो सारे सीजनल वेजिटेबल जो होते हैं वो हमने चॉप करके रख लिया। अब एक पैन चढ़ाएंगे सांभर बनाने के लिए। उसमें 2 से 3 बड़े चम्मच से हमने तेल डाला, 1 चम्मच काली वाली सरसों डाली, आधा चम्मच हमने इसमें हींग डाला है, 4 लाल मिर्च और 1 मुट्ठी कड़ी पत्ता डालकर फिर हम इसमें सबसे पहले कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे भी 2-3 मिनट भुनेंगे। जब प्याज का कलर इस तरीके का हो जाए, ट्रांसलूसेंट तब सा प्याज जब दिखने लग जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 2.5 चम्मच सांभर मसाला। इन सभी मसालों को 2 से 3 मिनट हम प्याज के साथ भुनेंगे। जब भुनी हुई बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, फिर हम इसमें कटा हुआ जो 2 टमाटर कटा हुआ था ना, उसको ऐड करेंगे। और टमाटर को ऐड करते ही नमक देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अब इसमें 1 चम्मच हमने नमक डाल दिया है ना। अब इन नमक के साथ भी इसे भुनेंगे 2 मिनट, फिर हम सारी सब्जियों को ऐड कर देंगे। अब इन सब्जी को इसके साथ 5 से 7 मिनट तक भुनना है ना। इन सभी मसालों के साथ इन सब्जियों को 5 से 7 मिनट तक हम भुनेंगे। तो सांभर में मसालों का बहुत अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल ना रहे और स्वाद बहुत अच्छे से खुल के आए सांभर में। तो ये भुन चुका है। अब हम इधर दाल को देख लेते हैं, दाल का कंडीशन कैसा है। तो दाल ठीक ठाक है, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। इसे घोटनी से हम घोट लेंगे और फिर इस भुने हुए सब्जी में इस दाल को ऐड कर देंगे। तो मैं फिर से बोल देती हूँ, मसाला का भुनना बहुत अच्छे से बहुत ज़रूरी है। भुनी हुई सी खुशबू बहुत अच्छे से आ जाएगी और कलर भी चेंज लगेगा आपको मसाले और सब्ज़ी का, तब हम इस दाल को ऐड करेंगे इसमें। तो इन मसालों के कांटेक्ट में दाल जब आया तो इसका ये गाढ़ा होने लग गया है ना। दाल देखिए मसाले के कांटेक्ट में आते ही गाढ़ा हो गया। तो हम इसमें आधा लीटर पानी और ऐड कर देंगे, है ना। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके देखते जाना है कि कंसिस्टेंसी ठीक तो है। और फिर उसके बाद हमने 1.5 चम्मच इमली का प्यूरे ऐड किया। ये भी अपने स्वाद के अनुसार, आपको जितना खट्टा सांभर पसंद है वो हम उतना ही इमली डालेंगे। और 1 टुकड़ा गुड़ का, जो टुकड़ा हमने चटनी में डाला था ना, उतना ही बड़ा टुकड़ा था, वो 1 टुकड़ा हमने इसमें डाला है। तो ये गुड़ जो है सांभर के स्वाद को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। खट्टा, तीखा, नमकीन, हर चीज़ को बैलेंस करने के लिए हम इसमें गुड़ डालते हैं। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप 1 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं। और फिर इसको कवर करके 10 से 15 मिनट तक हम इसको कुक होने देंगे फुल फ्लेम पर। फिर 15 मिनट होते ही हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमारा सब्ज़ी पका नहीं था, तो मैंने इसको फिर से कवर किया और 5-7 मिनट और पकने दिया। उसके बाद हम देख रहे हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है सांभर का, ऑयल भी ऊपर की तरफ आ गया है, यानी बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। और ड्रम स्टिक भी बहुत अच्छे से गला हुआ लग रहा है। तो हमारा सांभर परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो अब फ्लेम ऑफ कर देंगे और सांभर को ढक करके वैसे ही रहने देंगे 5-7 मिनट तक। तब तक हम सारी इडलियों को निकाल लेते हैं। अब एक बार जब हमारा सारा एलिमेंट तैयार हो जाएगा, दोनों चटनी, सांभर, इडली, फिर हम इसको सर्व करेंगे बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में। तो उसके लिए मैंने केले के पत्ते का भी जुगाड़ कर लिया है। अब देखिए सांभर हमारा बहुत ही परफेक्ट कलर और कंसिस्टेंसी के साथ तैयार है। तो ऐसे ही इसी रेसिपी से आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही सांभर आपका भी बनेगा। अगर आपको लग रहा है कि गाढ़ा हो रहा है या नमक कम हो गया है, तो आप उसको ऐड कर दीजिए। जिस समय वो उबाल रहे हैं ना हम सब्जी के साथ सांभर को, उसी समय ऐड कर दीजिए और उसको बहुत अच्छे से उबलने दीजिए। फिर तो आपका भी सांभर बहुत ही परफेक्ट और स्वादिष्ट बनेगा। तो इसी रेसिपी से एक बार ज़रूर दोनों चटनी, सांभर और इडली ट्राई करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरे घर में तो सबको बहुत पसंद है। जब भी कभी कुछ हेल्दी, स्वादिष्ट और संतोषजनक खाना बनाना होता है ना, तो मैं यही इडली सांभर चटनी बनाती हूँ। सब बहुत पसंद करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी वीडियो थोड़ी देर से आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ, ताकि मेरी रेसिपी से खाना बनाकर आपको भी बहुत खुशी हो। अंत तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।